की एक्सरे की टीम आज मौजूद है बंगाल के हावड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। रियासत की राजधानी कोलकाता से 4 किलोमीटर दूर वाक़या ये इलाका गंगा नदी के किनारे आबाद है और हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा को जोड़ती है। वहीं इस इलाके में भी तब्दीली का असर देखने को मिला था। 2011 में आई सियासी तब्दीली का असर इस इलाके में भी देखने को मिला और प्रसून बनर्जी, साबिक फुटबॉलर प्रसून बनर्जी तृणमूल की टिकट पर कामयाब हुए थे। 2014 में एक बार फिर प्रसून बनर्जी ये मैदान में है और तृणमूल की ही टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ तब्दीली देखने को मिली, क्या कुछ बदला हावड़ा में, या क्या कहते हैं यहाँ के वोटर, क्या कुछ तरक्की मिली हावड़ा को, आइए देखते हैं। हावड़ा, जिसे कोलकाता शहर का जुड़वा शहर कहा जाता है, इस शहर का शुमार तारीखी शहरों में होता है। लेकिन आज भी बरसों गुजर जाने के बावजूद इस शहर का खुला ड्रेनेज निजाम इस शहर के तई लीडरान की संजीदगियों को अया करता है। 5वें मरहले में यहाँ इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए तैयारियां उरूज पर है। तृणमूल कांग्रेस ने जहाँ अपने एमपी प्रसून बनर्जी को दोबारा टिकट दिया है, वहीं बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम भी अपने अपने उम्मीदवार के साथ मैदान में है। लोगों के मुताबिक इलाके में पहले के मुकाबले साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, लेकिन बस्तियों की पसमानदगी एक बड़ा मसला है। बस्तियों में गर्चे गैर कानूनी इमारतों की भरमार है, जिसने बस्तियों की तस्वीर तो बदली, लेकिन यहाँ की कमजोर इमारतें और गैर कानूनी तामीरात इन इलाकों की पहचान है। तालीमी निजाम भी बहुत ज्यादा मजबूत न होने की वजह से यहाँ के तलबा को कोलकाता का रुख करना पड़ता है। अगर नौजवानों की बात करें तो नौजवान रोजगार को लेकर परेशान दिख रहे हैं। और आज हावड़ा हम लोग का जब से मैंने दीदी आई है और जब से नवोन्नो आया है, हावड़ा समझिए एकदम मेगा सिटी हो गया है और हर तरफ साफ सुथरा, रोड भी अच्छा, लाइट फाइट सब। लेकिन जो मुस्लिम इलाके हैं वो आज भी बदहाल है। नहीं, मुस्लिम इलाके मैंने कुछ है, मैंने हम लोग के जैसे शिवपुर बहुत साफ सुथरा है। अब कुछ गली में ये हम लोग का भी गलती है। तालीम और रोज़गार के मामले में तो सिर्फ हमारा मोहल्ला ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी एक ही हालत है। और यहाँ का तालीमी निज़ाम जो है वो इतना चौपट है कि सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भेजते ही नहीं है। और तालीम इतनी महंगी हो गई है कि निचले लोग जो हैं वो तालीम के लिए अपने बच्चों को उन स्कूलों में जो प्राइवेट हैं उनको नहीं दे सकते हैं। तो सरकार क्या करती है और क्या करना चाहिए? सरकार सो रही है, वो इस सिलसिले में बिल्कुल ही खामोश है। पूरे हिंदुस्तान की हालत एक ही है। मुल्क की आबादी को अगर आप बांटें तो सेकेंड मेजॉरिटी हम लोग हैं मुसलमान। दूसरी अक़वाम में और हमारे में वोट डालने में ये फ़र्क है कि आज मुसलमानों को जान के लाले पड़े हैं। ठीक है, जो मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा, बंगाल की आबो हवा फिर भी दूसरे स्टेट के मुकाबले में ठीक है, तो मुसलमानों को पहले अभी जान के लाले पड़े हैं। इस पर पहले गौर व खौस करना होगा। और जो दूसरी चीज़ आती है, जो रोज़गार का मसला है, वो पूरे हिंदुस्तान में तरक्की का मसला है, इन चीज़ों पर गौर करना होगा। 2018 में निकली, 2014 से ये गवर्नमेंट कायम है। 2018 में वैकेंसी निकली जिसका अभी तक जो है एग्जामिनेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इतने सालों में 2 करोड़ का रोज़गार का वादा करके इतने कम वैकेंसी, जो अभी लाख कितने निकले होंगे, मुश्किल से 2 लाख 3 लाख, तो ये सबसे पहले ये सरकार इस चीज़ में फेल रही है। उसके बाद धर्म के नाम पर राजनीति जो हो रही है, और आप देखिएगा अभी ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है नेशनलिज्म का, कि कौन नेशनलिस्ट है और कौन एंटी नेशनलिस्ट। अगर आप गवर्नमेंट के लिए बोलते हैं तो आप नेशनलिस्ट हो गए, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो गवर्नमेंट के, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट गलत कर रही है तो वहाँ पे गलत बोलना होगा, आप किसी के सपोर्ट में ना बोलें। आप देखिए कि जहाँ गलत हो रहा आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी, कुछ भी, चाहे वो समाजी लाइन से हो या कोई भी हो। कोई अगर गलत कर रहा है तो उस पर उठाएं। लेकिन यहाँ क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए आप बोलेंगे तो आपके ऊपर आपको मॉब लिंचिंग करें। वहीं मौजूदा एमपी व दोबारा उम्मीदवार के तौर पर वोट मांग रहे प्रसून बनर्जी एमपी फंड से किए गए काम को इत्मीनान बख्श बताते हुए कह रहे हैं कि सड़क बनाई गई है, पानी का मसला हल किया गया है। इन्होंने दोबारा मौका मिलने पर ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने और रिहायशी मसाइल के हल का यकीन दिलाया है। वहीं बेशतर लोगों ने मौजूदा एमपी के इक़दामात को मायूसकुन बताते हुए तालीमी निज़ाम समेत सेहत के ताल्लुक से इक़दामात को मायूसकुन बताया। लोगों ने हुकूमत पर हावड़ा को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सीपीएम के दौरे इक़्तिदार में पूरा मगरबी बंगाल बर्बाद हो गया। मौजूदा एमपी प्रसून बनर्जी को इस बात की खुशी है कि एपी फंड के तहत मिलने वाली पूरी रकम इन्होंने खर्च की और तरक्याती काम किए। इनका हाल तो देखिए, जब यहाँ पे वाम फ्रंट की हुकूमत थी तो उस वक्त से हालत जो ख़राब हुई तो ख़राब होते चली गई। अब यहाँ पर प्रोडक्शन जो होता था वो कम हो गया, जो जराए थे, जो खाम माल आने की बात थी, वो सब मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और पूंजीपति वाले जो है अपना आहिस्ता आहिस्ता हाथ खींचते चले गए।
लिहाजा मजदूर जो हैं बहुत, हम लोग जब यहाँ पर छोटे छोटे थे तो देखते थे कि कारखाना से जब लोग निकलते थे तो एक भीड़ निकलती थी, लेकिन अभी कारखाना गेट खुलता है तो लगता है कि 2-4 लोग, इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि 200-250 लोग काम करते हैं। तो बुरी हालत है, अभी तो बहुत ही बुरी हालत है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हुआ। हाँ, तो बहुत बड़ा मसला है। तो मसला तो है ही है, इसलिए कि कारखाने तो सब बंद पड़े हैं, ठीक है। जितनी भी बड़ी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने अपने मुफाद को आगे रखा है ना। आज मुसलमान एक मसला बना हुआ है हिंदुस्तान में कि इनको जो है वोट बैंक समझा गया है, ठीक है, कि बस हमारे बुजुर्ग। हावड़ा में मिल मजदूर भी बहुत सारे हाँ हैं, क्यों नहीं है, हावड़ा में है, लेकिन हालत देखिए, भाई ने कहा ना, तो हालत तो ख़राब है। तादाद मजदूरों की तादाद तो कम हुई है ना। बढ़िया वोट देंगे। अभी यहाँ की सबसे पहली चॉइस है हम लोग का ममता बनर्जी की सरकार। कुछ तो पूरे हिंदुस्तान के बानिस्बत हम तो यहाँ पर सेफ है, अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। मजदूर कौन है जो मिल में काम करते हैं? ऐसे लोग हैं मिल नहीं काम, क्या सोचकर वोट डालना है? सबसे पहले एक सच्चा ईमानदार सरकार चुनना है। जो 2014 में जो सरकार चुने थे हम लोग, वो सच्चा और ईमानदार नहीं है। उन्होंने जितना वादा किया सब झूठा किया है, फालतू वादा किया है। हम जब भी वोट डालते हैं एक सच्चा इंसान को चुनना चाहते हैं, लेकिन वैसा हमें कैंडिडेट नहीं मिलता है। आज 2014 से अब तक के 2019 तक के जितने वादा किए थे, कुछ वादा पूरा नहीं किए नरेंद्र मोदी। जितना मानुष का पास में रहना, जितना आदमी का पास, किसी का पास, सब गरीब का पास, बहुत गरीब है बंगाल में ना। पूरा CPM तो बर्बाद कर दिया था, अभी बीजेपी पीछे गिर गया। तब भी हम लोग का काम के ऊपर चलेगा। हम लोग जो हम पूछ रहे हैं 3-4 तो पूछे हम, आप देखिए उधर में मोदी जी तो हर रोज बोलते ही करेगा, कुछ हुए नहीं। देखिए नोटबंदी कर दिया, GST कर दिया, बर्बाद हो गया देश। 15 लाख बच्चा को देंगे, कोई बच्चा मिला ही नहीं। 2 करोड़ 22 लाख अकाउंट बने थे, कोई बांटे पाए नहीं। 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे बोले थे, नौकरी भी नहीं। हम तो पार्लियामेंट हर रोज था, हम सोचा ये आदमी कुछ अच्छा बोल रहा है, ये तो झूठा बोला, पूरा बर्बाद कर दिया। और जात पात का लड़ाई है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, ये बंद करना चाहिए। भारत में तो हम लोग एक साथ मिल के रहते ना, तो पूरा दिन हावड़ा में रहते। सबसे अच्छा वो हमारा जो पैसा जो गवर्नमेंट देता है 25 करोड़, वो पूरा खर्चा किए, बस उसका लिए बहुत अच्छा लगा। और बच्चे लोग आदमी लोग से मिलते हैं, हम तो ऐसी खेल कूद का आदमी था। हावड़ा का क्या हाल है परसुंदा? हावड़ा के लिए आप क्या कुछ कर पाए और क्या करना चाहते हैं? हावड़ा का सबसे अच्छा जो काम किए, हावड़ा का स्पीड पानी का था ना 40, उसका हम 70 बनाए। बहुत अच्छा पानी का लिए बहुत अच्छा हुआ। हमारा दिल में था पानी मिलना चाहिए। एडेड एरिया हुआ पीछे है 47 में एडेड एरिया है, उधर में कुछ पानी ही था, घुसा करते थे, उसके घर में पानी गया। और एक बात है, सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत रास्ता भी और चौड़ा करना, और चौड़ा करेंगे। और क्या, और लाइट तो हो गया, सब कुछ हो गया। और एक चीज जो नाला होता ना, नाला वो कवर करना चाहिए। ये हमारा थोड़ा दुख है, पैसा नहीं था, वो कवर करेंगे। अभी मॉडर्न कंट्री में और ऐसी तो अच्छा है, पुराना टाउन है, 500 साल का टाउन है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो हुकूमत और मौजूदा MP से जरा भी खुश नजर नहीं आए। इनका कहना है कि गुज़िश्ता 10 सालों में यहाँ के MP ने कोई काम नहीं किया है। हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, देखिए बेसिकली लोकसभा का इलेक्शन होता है नए डेवलपमेंट के लिए। नए डेवलपमेंट इन द सेंस नए हॉस्पिटल बने, कॉलेजेस बने, डेवलपमेंट हो, कुछ नई चीज़ें हैं, जो बंद कल कारखाने हैं उनको खोला जाए। लेकिन हमारे जो पिछले सांसद 2 टर्म से, अंबिका बनर्जी के बाद जो 2 बार बने प्रसून बनर्जी जी, अर्जुन पुरस्कृत फुटबॉलर, दोनों बार हम लोगों ने ये देखा कि नाम मात्र की स्थिति, उनकी प्रेजेंटेशन जो होता है हावड़ा में एकदम कम रहा। लोकसभा में तो रहता ही नहीं है, हावड़ा में भी नहीं रहता है। कम से कम आदमी घर में अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखते हैं, लेकिन घर में भी उनका प्रेजेंटेशन कुछ अच्छा नहीं रहा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, किसी तरह का उन्नयन उनके द्वारा ना हुआ और ना आशा है होगा भी नहीं, क्योंकि अब तो टर्म खत्म हो गया, नया इलेक्शन हो रहा है, तो नए कैंडिडेट जीतेंगे। हम लोग को सबसे बड़ा बात है कि हॉस्पिटल के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। जो एक हावड़ा हॉस्पिटल है वो भी मतलब कि नागा नोगा थोड़ा बहुत काम होता है, सर्जिकल उतना ज़्यादा होता नहीं है। जहाँ पे PG में भेजना पड़ता है वहाँ पर ही भेजना पड़ता है, आपका मेडिकल में भेजना पड़ता है, वहाँ पर भी ऐसा व्यवस्था है कि मतलब कि 15 महीना 16 महीना में मतलब कि पेशेंट का ये हो जाने के बाद भी मतलब कि उनको डेट नहीं मिलता, ऑपरेशन का डेट नहीं मिलता। वो चीज़ यहाँ पर ही है नहीं। उसके लिए में व्यवस्था कैसी है?
एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन एकदम आपको बताएं कि जो भी प्राइवेट स्कूल है उनमें माने कि हम लोग के बहुत सारे गरीब बच्चे लोग हैं यहाँ पर, जैसे कि ग्राम बस्ती आ जाते हैं हम लोग के लोकसभा में, वो लोग मतलब कि जाने नहीं पाते, और सरकारी स्कूल का तो अवस्था आप लोग जान रही हैं कि कैसा है। हावड़ा तो कलकत्ता से भी पुराना शहर है, 500 बरस हो गया है, लेकिन हावड़ा में जिस तरह से ओपन ड्रेनिंग है, इसका सबसे पहले तो मच्छर वगैरह है, इसका व्यवस्था हो। हमारे भाई जिस तरह के हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आज कोई भी एक इमरजेंसी होने पर हम लोग को कलकत्ता की तरफ ही भागना पड़ता है। और सबसे बड़ा दुख का बात है कि आज हमारे बच्चों के लिए या हमारे सांसद जो हैं एक खिलवाड़ हैं, अर्जुन पुरस्कार उनको मिला है, लेकिन यहाँ बच्चों को खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई एक मैदान, एक डुमरजला जब बना तो हम लोग बहुत ये थे, लेकिन डुमरजला का स्थिति आज आप लोग देख रहे हैं, वहाँ खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे हावड़ा मैदान यहाँ हुआ करता था, वो सरस सदन हो गया। उसके बाद ये तिकोनिया पार्क है, यहाँ बच्चे खेलते थे, औरतें दोपहर में जाड़ों के दिनों में जाके, वो सारा चीज़ यहाँ बंद है, एकदम मल्टी स्टोरेज, मैंने कहिए कि एक रूम में लोग बंद होकर रह गए। वहीं यहाँ की ख्वातीन का भी कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो बेहतर है और अच्छे की वो उम्मीद करती हैं। कुछ क्या सोच के नहीं, मेरा कीमती वोट ऐसा पर्सन को जाना चाहिए जो देश के लिए कुछ करे। जैसे कि हम लोग का एरिया में पानी का खूब बहुत दिक्कत है, रोड अभी तैयार हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद ही रोड ख़राब हो जाता है, गड्ढे हो जाता है, फिर केबल का प्रॉब्लम होता है, तो फिर रास्ता खोड़ देते हैं, तो दिक्कत हो ही जाता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए किसको नेता लोग को शर्म आगा के वोट तो मिल रहा है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है। जिसके हित में उन्नयन होगा वही आएगा सरकार में, जो हम लोगों के लिए काम करेगा वही आएगा। क्या काम चाहिए, क्या काम देखा है और क्या काम? सड़क का जो उन्नति हुआ है वो तो हमने देखा ही है, ग्राम का जो हालत था वो तो अभी कई तरह के उन्नति हुआ है ना, इसलिए हम तो दिख रहे हैं। जो गया अच्छा गया है, जो आने वाला अच्छा ही होना उम्मीद करता है। हावड़ा लोकसभा हल्के में यूँ तो कई ऐसे मुद्दे खास हैं, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है और लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है वो है एक के बाद एक जूट मिलों का बंद होना। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है और जो लोग जूट मिलों से वाबस्ता थे वो जूट मिल बंद होने की वजह से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में लोगों का सबसे बड़ा मुतालबा है इन जूट मिलों का दोबारा खुलना, और कहीं ना कहीं नेताओं के पास सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, और जो नेता यहाँ से जीत कर निकले थे, दोबारा वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उन्हें यही मुतालबा, लोगों का यही मुतालबा जो है वो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो इस मुतालबे को किस तरह पूरा करें। मुल्क में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्ट तैयार करने वाली रियासतों में मगरबी बंगाल में जूट इंडस्ट्री इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। लाखों वर्करों का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। ताहम इंतखाबी मौसम में भी बंद होते हुए जूट मिल और इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कमोबेश 3 लाख अफराद सियासी जमातों के एजेंडे से गायब है। मुल्क में सप्लाई होने वाले जूट प्रोडक्ट में 80% बंगाल में तैयार होते हैं। जूट वर्करों का कहना है कि इंतखाबी इशू बनने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंतखाबात के मौसम में जूट मिल और उनमें काम करने वाले वर्करों की हालत पर सियासी लीडरान वोट लेने के लिए लंबी लंबी तकरीरें जरूर करते हैं, मगर इंतखाबात खत्म होने के बाद इन्हें कोई नहीं पूछता। मजदूरों को हर दिन खदशा रहता है कि कब कंपनी काम नहीं होने के बहाने निकाल बाहर करने का फरमान जारी कर दे। कोई फिक्स्ड आमदनी नहीं है। वहीं मौजूदा रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि इनकी पार्टी ने हर किसी के लिए काम किया है और आगे भी हावड़ा को मजीद तरक्की की राह पर गामजन करने का इरादा है। लैंड में सबसे दुख का बात है, विरुद्ध में बैठेंगे ना बहन, एकदम कुछ नहीं। आप ट्रेजरी बेंच में बैठ तो हीरो, हम लोग एक काम नहीं मिला, कितना कुछ पकड़ा। देखिए बांड स्टैंडर्ड बिक दिया इतना बड़ा, हम मना किया था। ब्रिज एंड रोड बिक दे रहा, इतना बड़ा गवर्नमेंट प्रेस वो भी बिक दे रहा। हम इसीलिए इन लोग को इतना रिक्वेस्ट किया, मत करो, हम लोग सपोर्ट करके बनाएगा। करीब 20,000 आदमी काम करते, बर्बाद हो गया। इतना झूठा हमारा कुछ बात नहीं, इतना झूठा मत बोलना चाहिए। आप करो, एक करो, हम सपोर्ट में आएंगे। अब देखिए पहले जो आया था अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी एक काम करके गए थे। आप लोग थोड़ा छोटा था, हम भी था। चतुर्भुज जितना नेशनल हाईवे सब बनाया था। अभी देखिए इधर से हम बॉम्बे इधर दिल्ली जा सकते, ये तो कुछ दिए ही नहीं हम लोग, खाली मुनकाबाद दिए। उसका मुनकाबाद में क्या होगा? साचार जो कमेटी है ना, उसका जो बताया था, पढ़े लिखे, खाना, इमाम को पैसा, सब कुछ दिया हम लोग दिए। और थोड़ा करना है, ये लोग का घर बाड़ी थोड़ा अच्छा से करना।
मुस्लिम आदमी लोग बहुत प्यार करते हम लोग, अच्छा है। देखिए ये लोग तो माइनॉरिटी नहीं है, भारत में मुस्लिम कब आए? 900 साल पहले, जब तमिल लोग आए, और हिंदू भी है, सब मिल के चलते हैं हम लोग कट पैंट। अजहरुद्दीन 100 करते जब पाकिस्तान का में, वो तो पाकिस्तानी नहीं, गोल मारते जाता होते नहीं। अच्छा है, मिलजुल के चलना चाहिए, लड़ाई अच्छा नहीं लगता मेरा। और हावड़ा अलग करके हम और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, बहुत बहुत मार्ट बनाएंगे, बहुत सपोर्ट बनाएंगे, पूरा बनाएंगे हम एक साथ। मीन्स जेंटलमैन होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। उसको देख के बच्चे लोग बड़ा हो रहा, वो लोग बड़ा होता, सब कुछ करता। हम तो ऐसी था, सबसे मजा का बात है 20 साल फुटबॉल खेले, इंडिया कैप्टन बने बहुत दफे। सबसे अच्छी बात है कि अभी एक हम येलो कार्ड भी खाए नहीं, बोलो येलो कार्ड नहीं। बच्चे लोग अच्छे रहे, बोलिए अच्छे से फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, पढ़ा लिखा करो और खेलो, राजनीति ज़्यादा नहीं। हुकूमत का कहना है कि इसने जूट इंडस्ट्री की मदद के लिए कई इकदाम किए हैं। जनवरी में फूड सप्लाई महकमे ने 7 करोड़ जूट बैग खरीदने का ऐलान किया था और इस तरह किसानों से चावल खरीदने के लिए जूट बैग को लाजमी करार दिया था। ताहम इन इकदाम से तबाहाल जूट इंडस्ट्री को सहारा नहीं मिल सका। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के बाद ट्रेड यूनियन ने एक बार फिर रियासत भर में एहतजाज और हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन ने भी हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। प्रसून बनर्जी ने जूट मजदूरों की तबाहाली के लिए मरकज को जिम्मेदार बताया है। जूट मिल में काम करते हैं। क्या हाल है, किस तरह से? अभी मिल कुछ स्ट्राइक हुआ था, अभी कुछ पेंशन वेंशन के लेके, फिर अभी मामला कुछ पेंडिंग हो गया इलेक्शन के लेके। इलेक्शन बाद से कुछ सुनाई होने वाला है, यही है। परेशानी है कि जो मजदूर का पैसा है, जो पीएफ वगैरह जमा हुआ, वो मिल नहीं रहा। कंपनी वो तो काट रहा, पर हकीकत में वो दे नहीं रहा। हम लोग चाहते क्या, और हम लोग अपना हक चाहते हैं, और क्या। यहाँ जो हावड़ा में जो बहुत सारे लोग बसे, तो वो तो जूट मिल की वजह से ही यहाँ लोग। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत से लोग हैं। नहीं, नया में भी अभी भी है। कोनो हालत नहीं बदला, वही यार खराब हो जा रहा हालत। हावड़ा मिल देता और हालत खराब हो जा रहा। ना हम तो सर्विस मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, ना स्टील मिल रहा, वही तरह सब कुछ। स्टील कितना 2011 से बाकी है। यहाँ काम करते हैं आप? हावड़ा जूट मिल रहा है। हम बोल नहीं सकते, हम तो इसमें काम नहीं ना करते, हम यहाँ माल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। क्या देखते हैं आप लोग हावड़ा? वही देख रहे हैं, मतलब पोजीशन खराब है मिल का, मजदूर लोग का अवस्था खराब है, हम लोग का भी दुकानदारी खराब है, वही सब क्या चाहते हैं? मजदूरों की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार? ध्यान तो देना चाहिए, बाल बच्चा भूखा मर रहा है, क्या करें। नहीं हो पा रहा है। कम से कम 400 रुपया 450 रुपया एक मजदूर का दिहाड़ी होना चाहिए। कहाँ 300 रुपया 250 रुपया आदमी दे रहा है 8 घंटे ड्यूटी करा के, तब क्या करेंगे? परेशानी क्या होती है? परेशानी घर चलाने में होती है। घर चलाने में बच्चा है, बीवी है, दवा दारू सब है, कहाँ से आएगा? मजदूर का इसमें बहुत बुरा हाल है। कोई देख रहा है इसमें, सब बड़ा बड़ा बात बोल कर चला जाता है। मजदूर का कोई नहीं देख रहा है। न एसआई का पैसा जमा होता है, एसआई में दवा उठाने गया बोलता है पैसा ही नहीं जमा है। कोई चीज़ का इसमें फैसिलिटी नहीं है। काम करना है करो, नहीं तो जाओ बाहर। क्या ध्यान दिया गया कभी मजदूरों पर? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कौन ध्यान देगा? जिसको बोलने जाओ अच्छा सोच रहा है, वो सोचते ही रह जा रहा है। गेट बाहर बेसी बोलने से गेट बाहर जाओ। नुकसान किसका हो रहा है? मजदूर का हो रहा है। यहाँ जो बात कर रहा है उसका पॉकेट भर रहा है, और इसका कोई बड़ी बात ही नहीं है इसमें। क्या चाहते हैं आप लोग? कितना पैसा मिलता है, कैसे घर चलता है? घर चलाने के लिए तो बहुत मुसीबत का जड़ हो गया इसमें। ये जो पोजीशन कर दिया है बहुत मुसीबत का जड़ हो गया है। अब इससे अच्छा है कि आदमी रिक्शा चला के खा ले, वो बल्कि ठीक है। बेरोजगारी हावड़ा का एक अहम मुद्दा है। आपने देखा कि अगर कोई हावड़ा की तरक्की चाहता है तो वहीं नौजवान तबका बेरोजगारी से परेशान है। बहरहाल वोट होने हैं, 5वें मरहले में यहाँ वोट डाले जाएंगे। अब देखना यह है कि हावड़ा के लोग किस पार्टी के लीडरान पर कितना भरोसा करते हैं। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।